ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज शिव बाबा कह रहे हैं, अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकीनाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकीनाथ का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। कृष्ण भी त्रिलोकीनाथ नहीं है। वहाँ यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है। इसलिए तुम्हारा नाम वाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाप कहते हैं, जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है। मनुष्य तो देवता शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की। फिर उनमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा लगता होगा, समझेंगे। अच्छे सेल्समैन है। शिव बाबा के सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है। सच और झूठ का सच बताने वाला एक तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाला परम पिता परमात्मा। बड़े ते बड़ी झूठ तो श्रीमत देने वाला परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते हैं। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई भी नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में। त्रेता में वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब यहाँ की बात है। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है। पॉइंट से निकलती है वह धारणा करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गाडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उसको क्या कहेंगे। कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है। वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे। यह तो बच्चे समझते हैं। बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से
तो आ न सके। कृष्ण को कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था। कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत सब बतलाया है, बहलाया था। अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि में नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। हाँ, इनको कहा जाता है अति खूने नाहेक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भल प्रजा में आवे तो भी अहो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हाथ कार डे दिल यार डे। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? किस जन्म राजाई करते हो? कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु यहाँ भी पता नहीं पड़ेगा। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रही हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। वहाँ प्रारब्ध की बात होती नहीं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो न जज न डॉक्टर आदि से होते। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं। वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते हैं नहीं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है अर्जुन। महंगाई और अर्जुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलता है,
उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिला। दुनिया थोड़े ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह यह है यह है भी गुप्त भेष में। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुद दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक मासूक की याद में रहना है। ये वरदान, शिव बाबा का वरदान। सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन चिंता मुक्त भव। कोई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो। बाप से शक्ति लेंगे, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी को कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन सर्वशक्तिमान के साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन, जो प्रभु से प्यार रखते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति।